हेलो एंड वेलकम टू गिरिराज हिमाचल चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम अगस्त महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं वो सब डिस्कस करेंगे। यह वीडियो 4 पार्ट्स में होगी और यह अगस्त महीने का पहला पार्ट है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिल सकें। इस वीडियो के अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने लोक निर्माण विभाग के डिवीजन 1 को मंडी से कहां स्थानांतरित करने की घोषणा की है। रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर श्री जयराम ठाकुर हैज अनाउंस्ड टू शिफ्ट डिवीजन 1 ऑफ पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट फ्रॉम मंडी टू वेयर। तो इन्होंने घोषणा की है मंडी के पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के डिवीजन 1 को द्रंग में ट्रांसफर करने की। तो इस क्वेश्चन का सी आंसर राइट है। इसके अतिरिक्त इन्होंने एक और घोषणा की है कि द्रंग विधानसभा क्षेत्र में एक ITI भी खोली जाएगी। ठीक है, ITI मतलब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अच्छा, द्रंग के विधायक कौन है? द्रंग विधानसभा क्षेत्र से विधायक है जवाहर ठाकुर। कौन है? जवाहर ठाकुर। और क्या आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है 7 अगस्त को। इस क्वेश्चन का डी आंसर राइट है। इसकी शुरुआत हुई थी सन 2015 में, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने की थी। और 7 अगस्त का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि भारत के इतिहास में इस दिन का एक विशेष महत्व है। ब्रिटिश सरकार द्वारा किए जा रहे बंगाल विभाजन का विरोध करने के लिए वर्ष 1905 में 7 अगस्त को कोलकाता टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन आरंभ किया गया था। स्वदेशी आंदोलन की याद में ही 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। तो यह इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को ने चंबा रुमाल को विश्व धरोहर कब घोषित किया था? व्हेन डिड यूनेस्को डिक्लेयर चंबा रुमाल एज वर्ल्ड हेरिटेज? इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा 31 अक्टूबर 2008 को। पिक्चर में आप देख पा रहे हैं चंबा रुमाल को। चंबा रुमाल एक कशीदाकारी हस्तकला है जिसे कभी चंबा राज्य के पूर्व शासकों के संरक्षण में बढ़ावा दिया गया था। यह उज्जवल और मनभावन रंग योजनाओं में विस्तृत पैटर्न के साथ विवाह के दौरान दिया जाने वाला एक उपहार है। दोस्तों, अगर हिमाचल हस्तशिल्प की अगर बात की जाए तो कुल्लू की जो शाल है इसका नंबर सबसे पहले आता है। ठीक है, प्रदेश के हैंडलूम प्रोडक्ट जैसे कुल्लू की शाल, किन्नौर की शाल और चंबा के रुमाल की GI टैगिंग भी की गई है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, आपको याद रखना है। कुल्लू की शाल, किन्नौर की शाल और चंबा के रुमाल की GI टैगिंग की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास सहकारी संघ समिति किस नाम से जानी जाती है? बाय व्हाट नेम इज हिमाचल प्रदेश हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट्स डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन सोसाइटी नोन? हिमाचल प्रदेश हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास सहकारी संघ, इसको जाना जाता है हिम बुनकर के नाम से। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अब हस्तशिल्प की बात चल रही है तो हिमाचली टोपी का जिक्र करना अत्यंत अनिवार्य है और इसके अंतर्गत कुल्लूवी टोपी, किन्नौरी टोपी आदि आते हैं। हिमाचल के हस्तशिल्प उद्योग का एक प्रसिद्ध उत्पाद है कुल्लूवी टोपी, किन्नौरी टोपी या हिमाचली टोपी। फरवरी 2020 में हरियाणा के सूरजकुंड में अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले में हिमाचल प्रदेश को 23 वर्ष के बाद थीम स्टेट बनने का मौका मिला था। इस मेले में उज्बेकिस्तान को पार्टनर कंट्री बनाया गया था। यह राष्ट्र भी हस्तशिल्प के मामले में विश्व प्रसिद्ध है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि फरवरी 2020 में हरियाणा के सूरजकुंड में लगने वाले अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में 23 वर्ष बाद हिमाचल प्रदेश को थीम स्टेट बनाया गया था। तो यह इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप लोग याद रखेंगे। और इसके अलावा उज्बेकिस्तान को क्या बनाया गया था? पार्टनर कंट्री। ठीक है, यह आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कुल्लू जिले के किस गांव को देश के उन 10 गांवों में शामिल किया है जिन्हें हथकरघा गांव के रूप में चुना गया है? रिसेंटली विच विलेज ऑफ कुल्लू डिस्ट्रिक्ट हैज बीन इंक्लूडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द 10 विलेजेस ऑफ द कंट्री विच हैव बीन सिलेक्टेड एज हैंडलूम विलेजेस? तो भारत सरकार ने 10 गांव की लिस्ट में शामिल किया है कुल्लू के नगर के समीप शरण गांव को। इस क्वेश्चन का सी आंसर राइट है। शरण गांव को सिलेक्ट किया है एज अ हैंडलूम विलेज। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, अमर शहीद डोलाराम का संबंध किस जिले से है? अमर शहीद डोलाराम इज रिलेटेड टू विच डिस्ट्रिक्ट? तो अमर शहीद डोलाराम जी का संबंध है कुल्लू जिले से। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। डोलाराम ने अपने 2 साथियों की सहायता से बिना हथियारों के सियाचिन ग्लेशियर की चोटी पर बंकर में छिपे 17 घुसपैठियों को मौत की नींद सुला दिया था।
डोलाराम देश के लिए शहीद होकर भी अमर हो गए। कारगिल युद्ध के दौरान 527 शहीद सैनिकों में 52 सैनिक हिमाचल प्रदेश के थे और 4 सैनिकों को परमवीर चक्र से नवाजा गया, जिनमें 2 वीर सपूत हिमाचल प्रदेश के थे। कैप्टन विक्रम बत्रा हिमाचल प्रदेश के पालमपुर के थे, जिन्होंने कारगिल युद्ध के दौरान देश की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। इस युद्ध में जिला बिलासपुर के सैनिक हवलदार संजय कुमार को भी अतुलनीय शौर्य के लिए सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। प्रदेश के लिए गर्व की बात है कि अब तक राज्य को 1096 वीरता पुरस्कार मिल चुके हैं। प्रदेश के 1246 वीर सपूतों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। हर साल 26 जुलाई को कारगिल युद्ध की वर्षगांठ पर विजय दिवस मनाया जाता है। तो यह इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पत्थरों का मेला बनाया जाता है? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश स्टोन फेयर इज सेलिब्रेटेड? इस सवाल का सही जवाब रहेगा शिमला के धामी में। शिमला के धामी में स्टोन फेयर मनाया जाता है। शिमला के धामी इलाके में दिवाली के दूसरे दिन यह अनोखा मेला मनाया जाता है। हर साल धामी में पत्थर मेले का आयोजन किया जाता है, जिसके तहत 2 गुट एक दूसरे पर जमकर पत्थरों की बारिश करते हैं। पत्थरबाजी में जिसके सर पर चोट लगती है उसके खून से काली माता को तिलक लगाया जाता है। इस खेल को करीब 10 मिनट तक खेला जाता है। जब किसी व्यक्ति के चोट लगने पर खून निकलता है तो खेल को तुरंत बंद कर दिया जाता है और उसका खून काली माँ के मंदिर में चढ़ाया जाता है। इस खेल को खेलने वाले हर खिलाड़ी की यही इच्छा होती है कि इस बार माता के मंदिर में उसका खून चढ़े। माँ के मंदिर में खून चढ़ाना शुभ माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम ने उत्पादों की बिक्री के लिए किस ई-कॉमर्स कंपनी से समझौता किया है? रिसेंटली HP स्टेट हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम कॉरपोरेशन हैज़ टाइड अप विद विच ई-कॉमर्स कंपनी फॉर द सेल ऑफ प्रोडक्ट्स? देखिए, ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। ये है इंडिया टीवी की वेबसाइट और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा अमेजॉन इंक्स फॉर MOUs विद हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट। लेकिन ये आर्टिकल है 7 नवंबर 2019 का, ठीक है। अमेजॉन ने 4 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए थे हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के साथ, ठीक है। इसमें अमेजॉन ने कहा था कि अमेजॉन इंडिया कंडक्ट करेगी ट्रेनिंग और वर्कशॉप, कहाँ पर? बद्दी में, सोलन में, शिमला में, ताकि जो सेलर हैं वो फेमिलराइज हो जाएं कि कैसे अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करना है ऑन अमेजॉन वेबसाइट, ठीक है। लेकिन अभी अगर हाल ही की बात की जाए तो ये आर्टिकल है इकोनॉमिक्स टाइम्स का 7 अगस्त 2021 का ये आर्टिकल है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फ्लिपकार्ट पार्टनर्स विद हिमाचल प्रदेश लोकल आर्टिसन वीवर्स। तो ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है बिटवीन द फ्लिपकार्ट एंड हिमाचल प्रदेश स्टेट हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम कॉरपोरेशन लिमिटेड, सेम उसी संस्था के साथ फ्लिपकार्ट ने भी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है हाल ही में, ठीक है। और जो ये MOU साइन किया गया है, यह साइन किया गया है मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर की उपस्थिति में। ये जो MOU है ये साइन किया गया है 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे के अवसर पर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का अगर बात करें राइट आंसर, सो आई विल गो विद फ्लिपकार्ट, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है रिसेंटली, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सी आंसर राइट रहेगा। अदरवाइज अमेजॉन और फ्लिपकार्ट दोनों इसके आंसर हो सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, हिमाचल प्रदेश की किस महिला को इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021 स्पेशल मेंशन अवार्ड दिया गया है? विच वुमन फ्रॉम हिमाचल प्रदेश हैज बीन गिवन द इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड टू 2021 स्पेशल मेंशन अवार्ड? इस सवाल का सही जवाब रहेगा डॉक्टर तारा देवी सेन। इनको दिया गया है इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021 में स्पेशल मेंशन अवार्ड, ठीक है। आइए इनके बारे में कुछ जानते हैं। पिक्चर में आप देख पा रहे हैं डॉक्टर तारा देवी सेन को सरदार वल्लभ भाई पटेल क्लस्टर विश्वविद्यालय मंडी में ये है बॉटनी की असिस्टेंट प्रोफेसर और इनको मिला है इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021 में जूरी स्पेशल मेंशन अवार्ड, ठीक है। यह भारत जैव विविधता पुरस्कार 4 श्रेणियों में जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए हर 2 साल बाद भारत के राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा दिए जाते हैं। डॉक्टर तारा देवी सेन यह पुरस्कार सामुदायिक जागरूकता, शिक्षा, जन जैव विविधता, तैयारी, सतत उपयोग और जैविक संसाधनों के संरक्षण के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, हिमाचल प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग का चेयरमैन किसे बनाया गया?
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश स्टेट शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है पूर्व सांसद वीरेंद्र कश्यप। इनको बनाया गया है हिमाचल प्रदेश के राज्य अनुसूचित जाति आयोग का चेयरमैन। सो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कामगार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? हु हैज बिकम द चेयरमैन ऑफ वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड। वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं राकेश कुमार बबली। इस क्वेश्चन का बी आंसर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरी परवाज काव्य पुस्तक किसकी कृति है? हुज वर्क इज द पोएट्री बुक मेरी परवाज। मेरी परवाज बुक लिखी है रश्मिका ठाकुर ने। इस क्वेश्चन का सी आंसर राइट है। हाल ही में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने प्रसिद्ध शिक्षाविद, कवियत्री एवं समाज सेवी रश्मिका ठाकुर द्वारा लिखित काव्य पुस्तक मेरी परवाज का विमोचन किया है। क्वेश्चन नंबर 13 हिमाचल प्रदेश में कितने शिक्षित पंजीकृत बेरोजगार हैं? हाउ मेनी एजुकेटेड रजिस्टर्ड अनएम्प्लॉयड आर देयर इन हिमाचल प्रदेश? इस सवाल का सही जवाब रहेगा 8,46,209। तो लगभग ये 8.5 लाख ही हो गए। ये क्या है? रजिस्टर्ड अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड यूथ। ठीक है, तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। यह जो जानकारी है, यह जानकारी दी है हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री ने विधानसभा के मानसून सत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है केलोधार और बहीसरही का संबंध किस विधानसभा क्षेत्र से है? केलोधार एंड बहीसरही बिलोंग टू विच असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी? इस सवाल का सही जवाब रहेगा करसोग। क्यों न्यूज में है? क्योंकि हाल ही में इन दोनों स्थानों पर उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने की घोषणा की गई है मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के द्वारा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का डी आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 15 दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2019 से 23 के लिए कितने युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है? अंडर द दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना हाउ मेनी यूथ्स हैव बीन टारगेटेड फॉर ट्रेनिंग इन हिमाचल प्रदेश फॉर द ईयर 2019 to 23? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा 22,000 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। 2019 से 2023 के बीच हिमाचल प्रदेश में 22,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने का टारगेट रखा गया है अंडर द स्कीम दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। ठीक है, तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस योजना के अंतर्गत अब तक 5,320 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है, जिनमें से 3,021 युवाओं को रोजगार भी मिल चुका है। तो यह इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप लोगों को याद रखना है। अब आपके लिए आज का सवाल, इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। हिमालय क्षेत्र की सबसे प्राचीनतम 28 किलोमीटर लंबी गुफा करोल टिब्बा किस जिले में स्थित है? करोल टिब्बा द ओल्डेस्ट केव इन द हिमालयन रीजन इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? ऑप्शंस है मंडी, सोलन, सिरमौर, ऊना। तो जल्दी से करेक्ट आंसर कमेंट करिए। So friends, इस वीडियो में इतना ही। Thanks for watching. You can also follow us on Facebook and Telegram. Keep watching our video. Thank you very much.